ये प्रश्न लेकर मैं आया हूं जिसमें आप देखेंगे सिविल सर्विस एग्जाम 2014 में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम मेंस में इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और कि कैसे आप मैक्सिमम नंबर आप ला सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने राइटिंग को सुधार के या फिर लेखन शैली को बढ़िया बना करके आप अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं, वो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सिविल सर्विस एग्जाम 2014 का ये प्रश्न है। इसमें हम लोग देखेंगे प्रश्न क्या है और किस प्रकार से हम लोग बढ़िया लिख सकते हैं। प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता पर भारतीय वाद विवाद पश्चिम में वाद विवादों से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि यूपीएससी मेंस में आप सोचिए कि अगर प्री की अगर बात आप अगर करते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट की, तो उसकी तुलना में प्रश्न थोड़े आप मान सकते हैं कि केवल सब्जेक्टिव में थोड़ा सा विचारों की आपकी डिस्क्रिप्शन देखी जाती है कि आप किस प्रकार से किसी बात को आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन के साथ आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति आप किस प्रकार से लेखन शैली के माध्यम से आप करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप किस प्रकार से प्रश्न को समझते हैं और समझते हुए उसकी अभिव्यक्ति आपकी किस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछी जा रही प्रश्न में कि धर्मनिरपेक्षता पर भारतीय वाद विवाद हमेशा चलता रहता है। भारतीय वाद विवाद धर्मनिरपेक्षता पर आप देखे होंगे कि सहिष्णुता असहिष्णुता ये जितनी भी बातें होती है धर्मनिरपेक्षता पर ही सवाल या फिर वाद विवाद भारतवर्ष में उठाए जाते हैं, जो कि अक्सर आप समाचार पत्रों में या फिर न्यूज चैनल्स में मीडिया के माध्यम से आप देखते हैं। अब ये पूछा जा रहा है प्रश्न में कि ये भारतीय वाद विवाद पश्चिम में वाद विवादों से इस प्रकार भिन्न है। कहने का अर्थ यही है कि धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ भारत में समझा जाता है वो अर्थ क्या पश्चिम में जो जितने भी आपके देश है, यूरोप, अमेरिका, ठीक है, तो क्या उनमें भी यही स्तर है या उनमें कुछ विभिन्नताएं हैं। तो विभिन्नताएं अगर हैं तो उन विभिन्नताओं को आपको यहाँ पर बतलाना है, उल्लेख करना है। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से आप अच्छा लिख करके बढ़िया मार्क्स आप अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। पश्चिम के देशों की अवधारणा सेक्युलरिज्म का हिंदी अनुवाद धर्मनिरपेक्ष बना। तो सबसे पहले हम लोग भूमिका में जैसे लिखेंगे कि पश्चिम के देशों की जो अवधारणा सेक्युलरिज्म है का हिंदी अनुवाद धर्मनिरपेक्षता बना। इस धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत की व्युत्पत्ति के संदर्भ में भारत तथा पश्चिम देशों को अलग अलग व्याख्या है। दोनों देशों में अगर बात की जाए भारत के संदर्भ में और पश्चिमी देशों की अगर बात की जाए तो दोनों में धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा या फिर दोनों के जो मायने हैं, मीनिंग है, वो अलग अलग है। पश्चिम देशों के लिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य के धर्म से पूर्ण अलगाव, राज्य का जो धर्म है उससे पूर्ण अलगाव की बात की जा रही है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा कि अगर पश्चिमी देशों के लिए अगर धर्मनिरपेक्षता की बात अगर की जा रही है तो आप लिखेंगे कि राज्य के धर्म से पूर्णतः अलगाव की बात होती है। अलगाव का अर्थ है उससे दूर हटना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत का उदय पुनर्जागरण, ठीक है, के परिणाम स्वरूप चर्च के प्रभुत्व के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक स्वरूप से उत्पन्न हुआ। पूंजीवाद, औद्योगिक क्रांति, ठीक है, उपनिवेशवाद आदि द्वारा भी इसे प्रोत्साहित किया गया। जब पश्चिमी देश की बात हो रही है तो पूंजीवाद का जैसे उद्भव हुआ, औद्योगिक क्रांति की जैसे शुरुआत हुई, उपनिवेशवाद का जैसे प्रारंभ हुआ, उसके साथ ही धर्मनिरपेक्षता को भी प्रोत्साहन मिलने लगा और राज्य के धर्म जो है पूर्ण रूप से अलग होने लगे। ये रही बात आपकी पश्चिमी देशों के लिए। लेकिन अब भारतवर्ष के संदर्भ में हम लोग समझते हैं कि भारत में भी धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत प्राचीन काल से ही अपनाया जाता है। ठीक है, अब प्राचीन काल से ही अपनाया जाता है और यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का क्या तात्पर्य है और मूल अर्थ क्या है वो हम लोग देखेंगे। भारतीय व्यवस्था में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान महत्व एवं सहयोग प्रदान करते हुए किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं प्रदान करने से संबंधित है। फिर से मैं दोहरा देता हूं, ठीक है, भारतीय व्यवस्था में जो धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है उसमें जो अर्थ है और उस परिभाषा से जो निचोड़ निकलता है उसका क्या है ये आप समझ लीजिए कि भारतीय व्यवस्था में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य द्वारा सभी धर्मों को, राज्य का अर्थ है पूरा देश, ठीक है, राज्य का विशेष अर्थ समझते होंगे। यहाँ पे राज्य कहने का अर्थ ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश की बात हो रही है, छत्तीसगढ़, झारखंड या बिहार की। राज्य का यहाँ पे विस्तारवादी रूप है। ठीक है, इसमें आपको राज्य कहने का अर्थ समझना है, पूरे संपूर्ण देश की बात हो रही है। ठीक है, तो भारतीय व्यवस्था में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य द्वारा सभी धर्मों को
समान महत्व एवं सहयोग प्रदान करते हुए किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं प्रदान करने से संबंधित है। यही है धर्मनिरपेक्षता भारत के संदर्भ में। भारतीय, अब आगे चलते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में सभी धर्मों का सम्मान दर्जा मिला हुआ है, ठीक है, और समान दर्जा मिलते हुए भी क्या है, इसे मूल अधिकारों में भी शामिल किया गया है। करदाताओं से प्राप्त धन को राज्य किसी विशेष धर्म के विकास के लिए व्यय नहीं कर सकता। अगर मान के चलिए कर के रूप में जो राजस्व की प्राप्ति सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, यहाँ राज्य का मतलब आप समझ रहे होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जा रही है। राज्य अगर विशेष रूप से अगर हम किसी जो राज्य की बात करते हैं, भारतवर्ष के अंदर किसी राज्य की बात जब करते हैं तो वहां भी जो कर इकट्ठा होते हैं और उस राज्य में, पर्टिकुलर राज्य में अगर किसी विशेष धर्म पे खर्च नहीं किया जा सकता है, कर जो टैक्स के रूप में संग्रह होता है, चाहे वो आपका कमर्शियल टैक्स हो, चाहे वो आपका इनकम टैक्स के माध्यम से हो, चाहे सेल्स टैक्स के माध्यम से, अभी तो कुल मिला के आपका जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स, ये सारी बातें होती है। लेकिन ये सारी चीजें जो है सेंट्रल को जमा हो जाती है, बाद में उनको परसेंटेज के रूप में जो भागीदारी होती है, भारतवर्ष के अंदर जितने भी राज्य आते हैं उनको बंटवारा के रूप में दे दिया जाता है। जैसे उनका संग्रहण होता है वैसे उनको बंटवारे में मिलता है। इन सब बातों को आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर ये जीएसटी के बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा। यहाँ पर चर्चा होगी कि किस प्रकार से जो है धर्म, किसी विशेष धर्म पर आप कर जो संग्रह हुआ है गवर्नमेंट के पास में, उसको आप किसी विशेष धर्म के अंतर्गत आप खर्च नहीं कर सकते, उनके विकास और उनके हित के लिए आप खर्च नहीं कर सकते हैं। आपको प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है, किसी विशेष के लिए नहीं। अगर नियम बनेगा तो सभी धर्मों के लिए समान रूप से बनेगा, ठीक है। तो आगे चलते, करदाताओं से प्राप्त धन को, ठीक है, राज्य किसी विशेष धर्म के विकास के लिए व्यय नहीं कर सकता। पश्चिमी विश्व में धार्मिक गतिविधियों में राज्य का कोई भी योगदान नहीं होता, ठीक है, तथा राज्य और धर्म की भूमिका पूर्ण रूप से पृथक है। देखिए, पश्चिमी विश्व में धार्मिक गतिविधियों में राज्य का कोई भी योगदान नहीं होता। कहने का अर्थ है कि किसी भी प्रकार से जो है सरकार उनको जो है कोई भी प्रकार से विशेष योगदान नहीं देती है। अगर मान के चलिए वहां पे क्राइम होने लगे किसी धर्म से, तो सबके लिए सब देशों में समान है, आपको वहां पर सजा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर रही बात की सरकार आपको कोई विशेष, आपको जैसे यहाँ पे अल्पसंख्यक मंत्रालय है या फिर हिंदू के लिए बोर्ड अलग से है, मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इस तरीके के रखे गए हैं, तो वहां पर इस तरीके का संगठन आप छोटा मोटा बना सकते हैं, लेकिन उसमें सरकार का हस्तक्षेप आपका नहीं रहता है। आप किसी भी धर्म को मानिए, किसी भी तरीके से आप कुछ भी करिए, लेकिन स्वयं आपको सारा व्यय आपको स्वयं करना है, सरकार उसमें भागीदारी नहीं करती है, ठीक है। किसी भी प्रकार का आप सम्मेलन करते हैं, किसी भी प्रकार का कुछ भी करते हैं, तो आपको पूर्ण रूप से आयोजन जो है आपको कंप्लीट करना है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि गवर्नमेंट हमेशा योगदान देती है, ठीक है। उसके बाद में आप आगे देखेंगे पश्चिमी विश्व में धार्मिक गतिविधियों में राज्य का कोई भी योगदान नहीं होता है तथा राज्य और धर्म की भूमिका पूर्ण रूप से पृथक है। राज्य और धर्म की भूमिका पूर्ण रूप से पृथक है। ये पश्चिमी देशों की बात हो रही है, लेकिन अगर भारतवर्ष की बात अगर की जाए तो राज्य और धर्म की भूमिका पूर्ण रूप से पृथक नहीं है, दोनों एक दूसरे से अटैच्ड है, ठीक है। भारत में सभी धर्मों को समानता का दर्जा देना तथा सभी धर्मों का समान रूप से प्रोत्साहन करना, ठीक है, इन सबों की व्यवस्था की गई है, जो भारत की धर्मनिरपेक्षता की, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से विभिन्नता की पहचान करती है, ठीक है। तो ये हुए। अब भारत सरकार, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि भारत सरकार तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए कार्य करती है। जैसे आप देखे होंगे हज में जब जाते हैं, मुस्लिम मित्र जब जाते हैं, आपके हज में जाते हैं, तो उसमें आप देखते होंगे कि सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर राज्य सरकार, कई राज्य सरकार जो है वो तीर्थ यात्रा के लिए भी, हिंदू धर्म में भी छूट का प्रावधान या फिर सुविधाओं का प्रदान करना, बस दे देना और प्रोत्साहित करना। तो एक तरह से जो है ये बातें आपको भारत में देखने को मिलती है कि भारत सरकार तीर्थयात्रियों को, चाहे वो मुस्लिम जो है काबा जाए, ठीक है, काबा, मक्का, मदीना, ये सब आप जा सकते हैं, मुस्लिम जाते हैं, अगर मुस्लिम मित्र है तो वहां जाते हैं, और अगर जैसे हिंदू धर्म के हैं तो वो अपना जाते हैं उत्तराखंड में जो हरिद्वार है, ठीक है, और बहुत सारे धार्मिक स्थल है दक्षिण में, वो तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। तो इन सबों की व्यवस्था सरकार द्वारा भी की जाती है। जबकि आप अगर पश्चिमी देशों में अगर बात करें तो पश्चिमी देशों में किसी भी प्रकार की भागीदारी और योगदान राज्य द्वारा, अर्थात उस देश द्वारा जो धार्मिक लोग रहते हैं उनको नहीं प्रदान किया जाता है, ठीक है। किसी भी प्रकार की ऐसी सुविधा नहीं दी जाती है कि आप चर्च बना लीजिए, ठीक है, आप बना लीजिए, मंदिर बना लीजिए, इस प्रकार के। अभी देखिए जो भारतवर्ष में भी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें सरकार का पूर्णतः योगदान है, पब्लिक का योगदान के साथ साथ सरकार का भी पूर्णतः योगदान है। उसमें सुप्रीम
कोर्ट ने भी साथ दिया है या फिर जिस भी तरीके का लड़ाई फाइट हुई, ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से सरकार की भूमिका धार्मिक पक्षों में किस प्रकार की होती है। ठीक है, आप मुस्लिम में देखेंगे कि मुस्लिमों के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन कर दिया गया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन कर दिया गया है, मंत्री बैठते हैं, उनके अलग से सभी निर्णयों में भागीदारी होती है। तो इस तरीके से समरूपता है भारतवर्ष में, जबकि यही समरूपता पश्चिमी देशों में आपको देखने को नहीं मिलती है। अब पश्चिमी देश बिल्कुल भिन्न है, वहां पर सरकार किसी भी प्रकार से तीर्थ यात्रा के लिए कोई भी क्या है योगदान नहीं करती है। तो इसी के साथ वीडियो अंत होता है। और अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों को, आप अपने जो पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, होशियार हैं, उनको भी आप भेज सकते हैं और इस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं कि किस प्रकार से अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं लेकर आता हूं। कोई भी ऐसा नहीं है। 2014 का आप ऑफिशियल वेबसाइट यूपीएससी का जाकर आप देख सकते हैं कि जो मेंस का प्रश्न पत्र है उसमें आपको ये प्रश्न मिल जाएगा कि धर्मनिरपेक्षता पर भारतीय वाद विवाद पश्चिम में वाद विवादों से किस प्रकार भिन्न है। यह आपको आंसर लिखना था। ठीक है, उसकी व्याख्या आपको करनी थी। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।